हमने क्या किया था कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सर्विंग का। हमने कहा था कि हम सर्विंग करते हैं क्यों? क्योंकि हमें कुछ अगर मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है ओरल स्ट्रक्चर्स में, जो हमारी जो प्रोस्थेसिस है उसकी प्रोग्नोसिस को सक्सेसफुल बना सके। फिर हमने पार्ट्स पढ़े थे जिसमें वर्टिकल आर्म, हॉरिजॉन्टल आर्म, बेस थी, प्लेट थी, मैंड्रल था, ठीक है ना? जिस पे जो टूल जो होता है ना, सर्विंग टूल, वो बेसिकली सस्पेंडेड होता है, ठीक है? फिर हमने कहा था कि टेबल भी होता है। फिर हमने कहा पर्पसेज़ होती है, पर्पसेज़ में हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो डिज़ायरेबल पाथ ऑफ इंसर्शन है या पाथ ऑफ इंसर्शन या रिमूवेबल है उसे चूज़ करते हैं, लोकेट करते हैं, प्रॉक्सिमल सर्फेसेस को उनको पैरेलल बनाते हैं कि गाइडिंग प्लेन्स बने, जो अंडरकट एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करते हैं फॉर रिटेंशन के लिए। फिर हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफ़ाई करते हैं टूथ एंड सॉफ्ट टिश्यू इंटरफेरेंस को, ठीक है? जो हम अभी इंटरफेरेंस को भी डिस्कस करेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि हम स्टडी कर रहे थे कि ये भी होता है। फिर हमने कहा कि हमारे पास हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं पाथ ऑफ इंसर्शन एंड डिसलॉजमेंट विद एस्थेटिक कंसर्न्स। एस्थेटिक्स को दिमाग में लाते हैं। फिर हम रिटेनर्स के लिए करते हैं, ठीक है? एक्सेट्रा हमने अभी तक पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया था, ठीक है? किस तरह सर्विंग होती है, जिसमें सबसे पहले आई बॉलिंग थी, जो बेसिक हम ऑब्जर्वेशन करते हैं पूरे मॉडल की। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि इनिशियल सर्विंग में हम एनालाइजिंग रॉड करते हैं। रॉड से हमें पता चलता है कि अंडरकट्स है या नहीं है, ठीक है? अगर है तो फेवरेबल है, तो हम फिर उसको देखते हैं कि अगर फिर मेजर करते हैं, फिर देखते हैं कि वो कौन से एरिया में है, सर्वाइकल तड में है या नहीं है, सुप्राबज एरिया में या इंफ्राबज एरिया को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। ग्रेफाइट मार्कर को बेसिकली हम यूज़ करते हैं और बेसिकली उसके थ्रू हम मार्क कर लेते हैं सबसे जो है अ, जो अ, बल्कि एरिया होता है, ठीक है? फिर हमने कहा है कि हम क्या करते हैं कि हमने वो मेजरमेंट्स ली थी, जिसमें हम क्या करते हैं कि 0.01 इंच होता है जो कोबाल्ट क्रोमियम के लिए होता है, 0.02 होता है जो बेसिकली गोल्ड कास्ट के लिए होता है, और जो 0.03 होता है वो बेसिकली हमारे पास रॉट अलॉयज़ के लिए होता है, ठीक है? ये सब कुछ हमने डिस्कस किया लिया था। अब हम एनालिसिस में आते हैं। एनालिसिस में हम 4 फैक्टर्स वो करते हैं जो बेसिकली पाथ ऑफ प्लेसमेंट या रिमूवल को डिस्कस करता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट हम गाइडिंग प्लेन्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। गाइडिंग प्लेन्स में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे पास एक्सियल सर्फेसेस, ठीक है? हमारे पास जो एक्सियल सर्फेसेस होती है ना, वो बेसिकली हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है? किसके लिए यूज़ करते हैं? टू लिमिट द पाथ ऑफ इंसर्शन। हमने इससे पहले ही बात की थी कि हम पाथ ऑफ इंसर्शन को इसलिए लिमिट करते हैं कि पाथ ऑफ रिमूवल लिमिट हो जाए तो उसकी वजह से डिसलॉजमेंट नहीं होती, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं कि जो प्रॉक्सिमल सर्फेसेस होती है ना हमारे पास, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको हम बेसिकली पैरेलल बनाते हैं, ठीक है? जब हम पैरेलल बनाएँगे उनको, तो हम क्या करेंगे, दे विल एक्ट एज़ अ गाइडिंग प्लेन्स, ठीक है? वो गाइडिंग प्लेन्स की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है? गाइडिंग प्लेन्स में जितना हमारे पास कॉन्टैक्ट होता है ना, जितना इंक्रीज़ कॉन्टैक्ट होता है, जितने ज़्यादा गाइडिंग प्लेन्स होते हैं, उतना ही रिटेंशन अच्छी हो जाती है, ठीक है? ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट हम इसमें एक और चीज़ करते हैं गाइडिंग प्लेन्स में। एक तो हमने डिस्कस किया एक्सियल सरफेसेस को, मतलब फिर हमने प्रॉक्सिमल हम क्या करते हैं, थर्ड हम क्या करते हैं, एपी टिल्ट देते हैं। एपी टिल्ट जो बेसिकली हम देते हैं ना, ये हम इसलिए देते हैं कि इससे हम मालूम करते हैं कि जो अंडर कट एरिया है वो कितना है, इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है, ठीक है? इससे हमें ये पता चलता है कि अंडर कट एरिया किस तरह है। अगर अंडर कट एरिया बेसिकली जब ज़्यादा कम हो तो हम उसको मॉडिफ़ाई कर लेते हैं, उसको मॉडिफ़ाई कर लेंगे अपने लिए, मॉडिफ़िकेशन कर लेंगे, तो मिनिमम मॉडिफ़िकेशन के थ्रू हम क्या कर लेंगे, मैक्सिमम एडवांटेज वो करेंगे, ठीक है? मैक्सिमम एडवांटेज करने की अचीव करने की कोशिश करेंगे। सेकंड हम ये भी करते हैं कि जब हमारे पास अंडरकट वो हो, ज़्यादा हो या कम हो, तो हम कोशिश करते हैं कि अंडरकट्स को इक्वल किया जाए, ठीक है? वो इक्वल हो दोनों साइड्स पर, ठीक है?
हमारे पास जब पाथ ऑफ इंसर्शन जो है ना हम चेंज करते हैं तो तब हम फाइनल स्टेज पे जाते हैं, ठीक है। हम जब चारों फैक्टर्स पढ़ेंगे, अगर ये चारों फैक्टर्स फुलफिल हो रहे हैं तो हम फाइनल सर्विंग नहीं करते, लेकिन अगर इन चारों फैक्टर्स में एक भी फैक्टर जो है वो फुलफिल नहीं होता तो हम फाइनल सर्विंग पर फिर जाते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये भी होता है कि किनेडी क्लासिफिकेशन होती है। किनेडी क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है कि कैनेडी क्लासिफिकेशन वन में हमारे पास बायलैटरल सेटल एरिया जो हम मैंने मार्क किया हुआ है, और क्लास टू में जो होता है वो यूनिलैटरल सेटल एरिया होता है, क्लास थ्री में हमारे पास क्या होता है, यूनिलैटरल बेसिकली यूनिलैटरल बाउंडेड सेटल एरिया होता है। और हमारे पास क्लास फोर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीरियर को क्रॉस करे, ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये मिड लाइन को क्रॉस करे, ठीक है हमारे पास, ठीक है, ये मिड लाइन को क्रॉस करें। फिर हमारे पास क्या होता है कि इसमें क्लासिफिकेशन भी होती है, ठीक है। कैनेडी जब हम कैनेडी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इससे पहले कि इसमें ये भी होता है कि क्लास वन मोड वन होता है। मोड वन का मतलब होता है कि पोस्टीरियर तो है सैडल एरिया, लेकिन यहाँ पर भी एक एरिया है जो बेसिकली क्या है, जो मिसिंग टूथ है, ठीक है, जो सैडल है, ठीक है। इसी तरह क्लास थ्री का भी है हमारे पास, ठीक है, पोस्टीरियर एरिया। फिर क्लास टू का भी है क्लास, लेकिन क्लास फोर का नहीं होता, क्योंकि जब भी हम बेसिकली वो करते तो मोस्ट पोस्टीरियर एरिया को चूज़ करते, तो क्लास फोर का कोई मोड वो नहीं होता। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन समझाने का मतलब ये था कि जब हम कैनेडी क्लास वन और टू को यूज़ करते हैं ना, तो उसमें हम शॉर्ट गाइडिंग प्लेन्स देते हैं, ठीक है। इसमें हम शॉर्ट गाइडिंग प्लेन्स देते हैं, लेकिन जो बेसिकली थ्री और फोर होता है ना, उसमें हम लॉन्ग गाइडिंग प्लेन्स देते हैं। अच्छा, वो इसलिए होता है कि जो कैनेडी क्लास 1 और 2 होता है ना, हम शॉर्ट गाइडिंग प्लेन्स इसलिए देते हैं कि वहाँ पर मिनिमम स्ट्रेसेस जनरेटेड होती हैं ऑन अबैटमेंट टूथ, ठीक है, हमारे पास। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जब एक्सियल सर्फेसेस पैरेलल होती है तो जो पाथ ठीक है ना, तो पाथ ऑफ इंसर्शन के लिए तो पैरेललिज्म ही चाहिए होती है, तो फिर हम इसमें कोई भी प्रिपरेशन नहीं करते, ठीक है। अच्छा, ईपी टिल्ट के साथ हम लेटरल टिल्ट बीम देते हैं जब हमें एक जगह पर ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास होता है कि अगर प्रॉक्सिमल सर्फेसेज जो होती हैं ना, अगर वो कांटेक्ट करिए सर्वाइकल पर या कांटेक्ट करिए मार्जिनल रिज पर, ठीक है, तो उस पर हम रिकंटोरिंग करते हैं, उसमें हम रिकंटोरिंग करते हैं। लेकिन अगर यही कांटेक्ट सिर्फ क्या है, जिंजिबल है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, रिस्टोरेशन करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास सही से गाइडिंग प्लेन्स बने, ठीक है। Now moving towards the another point is retentive areas. Retentive areas में हम क्या करते हैं कि हम कांटेक्ट करते हैं बकल और लिंगुअल सर्फेसिस को। अबटमेंट दांत के जो है ना, बकल और लिंगुअल सर्फेसिस को इन कांटेक्ट लाते हैं विद द जो ब्लेड होता है, ठीक है, ब्लेड होता है जिसको हम एनालाइजिंग रॉड बीम कहते हैं। कि हमारे पास जो रिटेंशन होती है ना, इसमें हमें रिटेंशन जो मिलती है वो बिलो द हाइट ऑफ कंटोर मिलती है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह होता है कि अगर हम एक स्मॉल लाइट को जो है ना पास करें टुवर्ड्स द कास्ट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक ट्रायंगल बना देता है, ठीक है। ये ट्रायंगल जो होता है ना, ये बिटवीन द ब्लेड होता है एंड द एपिकल पोर्शन ऑफ द टूथ, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें हमें क्या पता चलेगा, इसमें हमें पता चलेगा कि एंगल ऑफ सर्वाइकल कन्वर्जेंस कितनी है, मतलब सर्वाइकली कितना कन्वर्जेंट है, ठीक है, हमें पता चल जाएगा। फिर उसके मुताबिक क्या करेंगे हम, जो है कास्ट की पोजीशन को चेक वो करेंगे, चेंज करेंगे, टिल्ट करेंगे, लेटरली लेटरल टिल्ट देंगे, ठीक है, जो हमारे पास किस पर देंगे, ऑन अ प्रिंसिपल अबटमेंट टीथ। अच्छा, हमें कहा गया है कि अगर फॉर एग्जांपल कैनेडी क्लास वन है, फॉर एग्जाम्पल कैनेडी क्लास वन है, तो इसमें हमारे पास दो अबेंडमेंट दांत होते हैं, दो प्रिंसिपल अबेंडमेंट दांत होंगे, ठीक है, हमारे पास। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल कैनेडी क्लास थ्री है, क्लास थ्री है और मॉडिफिकेशन वन है, इसमें हमारे पास फोर अबेंडमेंट्स होंगे, ठीक है, हमारे पास फोर प्रिंसिपल अबेंडमेंट्स होते हैं। अगर मैं कैनेडी क्लास टू की बात करूँ, ठीक है, कैनेडी क्लास टू में हमारे पास क्या होगा, इन मॉडिफिकेशन वन हमारे पास थ्री अबेंडमेंट दांत होंगे, ठीक है, हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या होता है कि क्लास हम देते हैं ना ज़्यादातर रिटेंशन के, लेकिन अगर पेशेंट है वो कहता है नहीं मुझे क्लास नहीं देना, मुझे नहीं चाहिए, तो वहाँ पर जब हम रिटेंशन हासिल करते हैं ना, तो वो किसके थ्रू करते हैं, मैंने आपसे आपको ऐसे ही पहले बताए, वो उसके थ्रू करते हैं,
एक्रिलिक को उसमें चला जाता है, ठीक है? एक्रिलिक के थ्रू हम करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। सेकंड, अगर हमारे पास एक प्रोस्थेसिस मतलब कास्ट है, उसमें अंडरकट नहीं है, तो आप उसको टिल्ट ना दिया करें, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी वहाँ पर वो नहीं है, तो आप टिल्ट ना दें, ठीक है?